अगर आप एक समझदार इंसान हैं, तो आप वो करेंगे जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। But if you're a genius, you will do just what is needed. लेकिन अगर आप एक जीनियस हैं, तो आप बस वही करेंगे जिसकी जरूरत है। आपको अपना जीवन और उसकी दिशा इस वक्त की मजबूरियों के आधार पर तय नहीं करनी चाहिए। आप अपने जीवन में तय कीजिए कि अगर आप 100 साल तक ये काम करते हैं और फिर पीछे मुड़कर देखते हैं, तो क्या तब भी ये सार्थक लगेगा? You do that. आप वही कीजिए। कई दूसरे लोग हैं जो आपकी तरह होना चाहेंगे। देखिए, मूर्ख लोग ऐसे काम करते हैं जो उन्हें पसंद नहीं होते और वो पूरे जीवन दुखी होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो काम करना जरूरी है या वो उनकी ड्यूटी है। समझदार लोग ऐसे काम करते हैं जो उन्हें पसंद होते हैं। वो कुछ हद तक अपने जीवन का आनंद लेते हैं। लेकिन एक जीनियस उन कामों को खुशी खुशी करना सीख लेता है जिन्हें करने की जरूरत होती है। केवल तभी आपकी प्रतिभा खिलती है, क्योंकि अब काम आपके बारे में नहीं है। अब जीवन को देखने का नजरिया असीमित हो जाता है। हमें क्या करना चाहिए? मैं तो ये कहूंगा कि एक नवयुवक के रूप में मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखें खोलकर इस दुनिया को देखें। कृपया ये देखिए कि अभी दुनिया में सबसे जरूरी चीज क्या है। आप यूं ही कोई चीज मत कीजिए जो आपको अच्छी लगती है। आपको वो करना चाहिए जो सबसे जरूरी है ना? हम सबको इस यूनिवर्स में ही रहना है। इस बारे में अभी कोई विकल्प नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी एक विकल्प है। Isn't it so? अगर आप हालातों में बह जाते हैं, लोग ऐसे हो जाते हैं, ये काम का है, लेकिन ये बुनियादी चीज नहीं है। आज आपने ट्रेन जलती देखी तो आप फायर फाइटर बनना चाहते हैं। कल आपने कुछ और देखा तो आप वो बनना चाहते हैं। भावनात्मक प्रतिक्रिया में आप कुछ बनना चुन लेते हैं। एक स्तर पे ये काम का हो सकता है, लेकिन अब जबकि ज्यादातर जवान लोग सोच नहीं सकते, आप सोच रहे हैं कि मुझे अपने जीवन के साथ क्या करना चाहिए। जब ऐसा विचार आया है तो मैं कहूंगा कि इस पर थोड़ा और समय बिताइए। किसी इंसान या किसी चीज से प्रभावित मत होइए। बस इस बात पर गौर कीजिए, वो क्या है जिसकी मानवता को सबसे ज्यादा जरूरत है। वो क्या है जिसकी आज दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं चाहता हूं कि आप इसे पहचानिए। मैं कहूंगा कि बस आप ही नहीं, सभी युवा लोग, आप जो कर रहे हैं उससे आपको थोड़े वक्त का ब्रेक लेना चाहिए। चूंकि आप स्कूल गए थे इसीलिए आप कॉलेज गए, चूंकि आप कॉलेज गए थे फिर अगली चीज और आखिरकार पीएचडी। क्या किया जाए? यह खतरनाक है, क्योंकि एजुकेशन साइंटिस्ट कह रहे हैं कि अगर आप 20 साल के फॉर्मल एजुकेशन के बाद पीएचडी वगैरह हासिल कर लेते हैं, आपकी 70% बुद्धि स्थायी तौर पर नष्ट हो जाती है। Yes. You become a very knowledgeable idiot. आप एक काफी जानकार मूर्ख बन जाएंगे। और आज जानकारी का कोई इस्तेमाल नहीं रह गया है, क्योंकि जो कुछ भी पीएचडी डिग्री वाला जानता है, उसे एक हाई स्कूल का बच्चा भी इंटरनेट खोलकर बता सकता है। आपने जो जानकारी जमा की है उससे आप स्मार्ट भी नहीं दिख सकते, है ना? क्योंकि कोई भी इन चीजों के बारे में बात कर सकता है, क्योंकि ये हर जगह उपलब्ध है। अब जबकि आप सोच रहे हैं, मैं कहूंगा कि कुछ हफ्तों का ब्रेक ले लीजिए। हम आपको जगह देने को तैयार हैं। बस यहां रहिए, बिना किसी के प्रभाव में आए। बस इसे देखिए। आप अपने मन में कुछ सोचते हैं जिसे आप महत्वाकांक्षा कहते हैं। वो सिर्फ एक विचार है। अब आप अपनी इतनी जीवन ऊर्जा उसमें डालते हैं कि आपका पूरा जीवन आपके उस एक विचार के बारे में बन जाता है। Believe me, no thought is worth investing your entire life. No thought. मेरा विश्वास कीजिए, कोई विचार इस योग्य नहीं है कि आप अपना पूरा जीवन उसमें डाल दें। कोई विचार नहीं। मगर लोग महत्वाकांक्षा इसीलिए पालते हैं क्योंकि वो खुद को सफलता की ओर प्रेरित करने का कोई दूसरा तरीका नहीं जानते। मैं खुद को कामयाबी की ओर कैसे ले जाऊं, कोई लक्ष्य तय किए बिना? ये एक मूलभूत सवाल है। महत्वाकांक्षा सही है या गलत? ये न सही है न गलत, ये बस बहुत सीमित है। क्योंकि आपकी महत्वाकांक्षा क्या हो सकती है? आज आप जो जानते हैं
शायद उससे 10 गुना अधिक आपकी महत्वाकांक्षा है। अगर आप बहुत बहादुर हैं तो आप 100 गुना करेंगे। अगर आप थोड़े दुस्साहसी हैं तो आप उसका 10 लाख गुना करेंगे। मगर आखिरकार वो सिर्फ उसी का एक विस्तार है जो आप पहले से जानते हैं। आप किसी ऐसी चीज की महत्वाकांक्षा नहीं रख सकते जिसे आप जरा भी नहीं जानते। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में बिल्कुल नई संभावनाएं होनी है, सबसे बढ़कर अगर मानव प्रतिभा को सामने आना है, यह बहुत अहम है कि हम एक महत्वाकांक्षा की दुनिया नहीं बल्कि आनंदपूर्ण और भागीदारी की दुनिया बनाएं। अगर आप बहुत आनंदित हैं और अपने काम में पूरी तरह शामिल हैं, तो अपने अंदर मौजूद क्षमताओं के अनुसार हम उतना आगे जा सकते हैं जितना संभव है। आपका पूरा काम बस लगातार इस मशीन को अपग्रेड करना है ताकि ये एक ऊंचे स्तर पर काम कर सके। आप चाहे जो भी काम कर रहे हों, करने के हर पल में जब आप ठीक ठाक रूप से संतुलित और स्पष्ट हों और खुश हों, न कि किसी चीज से परेशान हों, तब कोई निर्णय लीजिए और अपना जीवन उसमें लगाइए। कुछ शानदार होगा। शायद आप सही चीज न करें, पर शायद आप एक महान चीज करें। आप शायद एक शानदार काम करें, इतना काफी है। मैं कितनी दूर जाऊंगा, क्या होगा, ये बहुत सी चीजों पर निर्भर करता है। आपकी बुद्धि, आपकी क्षमता और वो समय जिसमें आप जी रहे हैं। आपको आज के समय को अनदेखा नहीं करना चाहिए। इतिहास के अलग अलग समय में अलग अलग चीजें सफल होती हैं। शायद हम उसके तालमेल में हों। हम जो हैं शायद उसकी तारीफ आज होगी, या शायद उसकी तारीफ कल होगी, या शायद उसकी तारीफ हमारे जाने के बाद होगी। लेकिन हमने जो भी अपने जीवन में किया वो हमने पूरी भागीदारी से किया, क्योंकि जीवन भागीदारी में ही है। जीवन सही होने में नहीं है। आपकी भागीदारी में रुकावट नहीं आनी चाहिए। जो भी आप करें, ये देखिए कि इसमें सभी की खुशहाली कैसे शामिल है। अगर आप सबको खुद में शामिल करते हैं और भागीदारी दिखाते हैं तो ये ठीक है। आप जो चाहे कर सकते हैं, खुश होकर या दुखी होकर, है ना? और सिर्फ इसलिए क्योंकि आज आप ऐसा सोचते हैं कि ऐसा करने से मुझे खुशी मिलेगी। अगर आप वो काम करते हैं तो ये मत सोचिए कि आप थोड़े समय बाद भी खुश बने रहेंगे। हर किसी के लिए जब उन्हें अपनी पहली नौकरी मिली, What a beautiful day it was. वो कितना खूबसूरत दिन था। आप उस छोटे से ऑफिस में गए, वहां बैठे और कैसा लगा था। पर कुछ साल बाद उसी मेज पर बैठकर ये आपकी जान ले रही है। वही नौकरी, वही शादी, वही हालात, वो आपकी जान ले रहे हैं। एक दिन ये स्वर्ग जैसा लगा था, कुछ समय बाद ये नर्क जैसा लगता है ना? ऐसा नहीं कि इन नौकरियों में कुछ गलत है, बस आप इसे गलत वजह से कर रहे हैं। आप इसे बस गलत कारणों से कर रहे हैं, बस यही बात है। अभी आप कड़की में हैं। आप सोचते हैं कि पहली चीज नौकरी खोजना है, या किसी दूसरी मजबूरी की वजह से आप सोचते हैं कि पहली चीज ये करना है। आपकी मजबूरियों के अलावा मान लीजिए कि इनमें से कोई भी मजबूरी नहीं होती, तो आप जीवन में क्या करना चाहते, आपको वही करना चाहिए। आपको अपना जीवन और उसकी दिशा इस वक्त की मजबूरियों के आधार पर तय नहीं करनी चाहिए। आप अपने जीवन में तय कीजिए कि अगर आप 100 साल तक ये काम करते हैं और फिर पीछे मुड़कर देखते हैं, तो क्या तब भी ये सार्थक लगेगा? You do that. आप वही कीजिए। कई दूसरे लोग हैं जो आपकी तरह होना चाहेंगे। काश मैं भी 20 साल का होता और काश उस समय मैं ये सोच पाता कि क्या करना चाहिए। यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं। अब जबकि आप 20 साल के हैं और खुशकिस्मती से आप सोच रहे हैं और खुशकिस्मती से आप यहाँ पर हैं, यही समय है ठीक से सोचने का, इससे पहले कि आप कुछ करें।